नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आप इसका सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 पढ़ा है, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया है कि अब आपकी हफ्ते में अल्टरनेट डेज क्लासेस चलेंगी, MWF एंड TTS। और जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं वो बहुत आजकल टेंशन में हैं कि उनका कोर्स नहीं कवर कराया जा रहा है, तो बच्चों उसको भी हम कवर कराएंगे, आप परेशान मत होइए, है ना। एक एक करके 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। कुछ दिन में क्लासेज स्पीड अप हो जाएंगी, तो आप 1 बाई 1 देखते रहिए। पहले हम लोग स्टार्ट तो करें, कहते हैं ना कि पहले कुछ तो दिखाइए सर। तो देखो, जैसे सबसे पहली चीज़ है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी 4, 5, 6 तो पढ़ रखा है, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? 4, 5, 6 तो एक एक करके बात किया जाए। तो देखिए 4, 5, 6 में प्रॉपर्टी नंबर, एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा इंक वाला प्रॉब्लम करता है बार बार, तो देखिए हमने एक बार रिपीट कर दें। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इन जनरल बात करें तो जनरलाइजेशन केस, मतलब जनरल फॉर्म a to b f of x dx दिस इज इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस एक्स dx, है ना। इसमें स्पेसिफिक केस था कि e की वैल्यू 0 लेकर भी किए थे। प्रॉपर्टी 5 था आपका कि माइनस ए से ए रहे f ऑफ x dx, तो इसको हम लोग 0 to a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, है ना। फंक्शन इवन हो या ऑड हो या नाइदर इवन नॉर ऑड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी 6 था आपका कि अगर 0 से a है f ऑफ x dx, तो इसको हम लोग 0 से a/2 f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स लिखते हैं dx, है ना। और हम लोगों ने 2 रिजल्ट भी याद किए थे, तो ये जनरल केस है। क्लियर? जनरल केस। अब जैसे इसी में इवन ऑड करते हैं, इसमें 0 to a पढ़ लेते हैं, इसमें डबल करके जैसे ये दोनों सेम होता है तो क्या होता है, या इन दोनों का सम 0 होता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, मतलब आप सब जानते हैं, जानते हो ना, है ना। और हमने 2 रिजल्ट याद कराए थे, जो कि कहा था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx, इसकी वैल्यू मैंने याद करवाई है आपसे, और आपने याद भी किया होगा π/8 ln 2। इसका प्रूफ हम लोग क्या किए थे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के ऐड कर दिए थे, तो आंसर आ गया था। और दूसरा हम लोगों ने याद किया हुआ है 0 से π/2 ln ऑफ साइन ऑफ xo, ये दोनों में ln है ना, ध्यान रखना। या इसी को हम लोग 4th प्रॉपर्टी से 0 से π/2 ln ऑफ cos x हो, तो इसकी वैल्यू हम लोग याद की हैं, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2, मतलब ln 2 ये दोनों में रहता है। एक में π/4 का हाफ π/8, और यहाँ π/2 एज सच रहता है लेकिन विथ नेगेटिव साइन। क्लियर? मतलब 2 एडिशनल फैक्टर हैं, जैसे भी कैसे याद कर सकते हैं आप। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। और इसके पहले क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर, एक बार रिकॉल करा दें ताकि ये मोमेंटम एक बार मेंटेन हो जाए, और उस मोमेंटम से हम लोग आगे की चीज़ें कंटिन्यू करें, है ना। आप लोग भी बहुत परेशान रहते हैं कि सर पता ना क्या कर रहे हैं, लुल हो गए, एलियन की तरह गायब हो गए, दूसरे ग्रह पर चले गए थे 1 महीने के लिए अज्ञातवास में, उसका बताएँगे बच्चों। लेकिन अभी फ़िलहाल में देखो, जैसे a to b f ऑफ x dx है, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने कैसे की थी, पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन कि अगर इंडेफिनेटली आपको पता है तो आप लिमिट पुट कर दीजिए, और उसी को कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगली चीज़ हमने ये आपको बताया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके बेसिक मेथड है कि तो इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करिए, फिर लिमिट पुट करिए। लिमिट में कभी प्रॉब्लम हो, सॉरी मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट में अगर टर्म डिफाइन ना हो तो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करिए। फिर अलजेब्राइक एरिया में, सॉरी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग थे उसमें अलजेब्राइक एरिया होती है। अब अलजेब्राइक एरिया का मतलब क्या होता है, अलजेब्राइक एरिया का मतलब, तो कहो कि सर जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव और जो नीचे है उसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं, वो हमने आपको करा दिया है। फिर प्रॉपर्टीज़ में हमने 1, 2, 3 पढ़ लिया था। 1 क्या था, और डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि इंटीग्रेंड के साथ साथ लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। उससे एडवांटेज रहता है हमें बैक टू वेरिएबल्स नहीं जाना पड़ता है, नए वेरिएबल्स में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम आउटर इंटीग्रल में जो सेकंड पार्ट जो माइनस करके जो लिखते हैं उसके आउटर इंटीग्रल में लिमिट रहती है, और वो भी हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था।
फिर हमने कहा था कि जो नया सेक्शन होता है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें मेनली 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें 6 ऑलरेडी यहाँ लिखी, 4 5 6 लिखी जा चुकी हैं और 1 2 3 आप जानती हैं। तो इसी बात पे बताइए 1 क्या था, तो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को a टू बी एफ ऑफ टी डी टी लिखते हैं। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे आप सुनोगे ना तो वो चीज़ें बार बार रिकॉल होंगी। और मैथ में देखो इतना थ्योरेटिकल टॉपिक केमिस्ट्री की तरह नहीं है या फिजिक्स की तरह, इसमें क्या होता है लॉजिक होते हैं। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट है, तो आप आराम से क्वेश्चन को क्लिक करेगा, देखते ही वो फीलिंग आ जाती है कि कैसे स्ट्राइक करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना हो और आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। अगली चीज़ है कि हम लोग ए टू बी, जैसे पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी में लिमिट जब भी एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आता था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी में ए टू बी था तो उसको ए टू सी और सी टू बी पढ़े थे, वो तब यूज़ करते हैं जब मान लीजिए ए टू बी में कहीं किसी जगह पे प्रॉब्लम हो। बिना प्रॉब्लम के फालतू का है ना रैंडम वर्क क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी हमें ब्रेक करना हो तो ब्रेक करेंगे, शौकिया ब्रेक नहीं करेंगे कि मन कर रहा है यार 4 5 पार्ट में ब्रेक कर दो, ऐसे नहीं। जिसमें ज़रूरत होगी उसी में करेंगे। वैसे थ्योरेटिकली सी आपका अंदर बाहर ए टू बी के कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जैसे 2 से 10 इंटीग्रेट करना है तो 2 से 10 देखा जाएगा। 10 के बाद क्या होता है, 2 के पहले क्या होता है, मतलब उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। फिर हमने P4 मतलब 4th प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी पढ़ा था। ये इसमें लिमिट सेम रहती है और इसमें लिमिट हाफ हो जाती है और ये 0 से a रहता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है स्टूडेंट को मेनली इसमें। और ये 2 रिजल्ट हैं, इसको हमने 4th प्रॉपर्टी के बाद बताया था और इसमें 6th। इनके प्रूफ मैं बता चुका हूँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। आज की क्लास में इसके पहले पूरी महारथी हासिल हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपके कराएं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें है a/2 टू a√3/2, मतलब ये ऐसे कुछ लिखा है a√3/2 dx अपॉन x प्लस ये x है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। माय डियर स्टूडेंट, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो पहली चीज़, अब मिक्स टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, मिक्स टाइप के। पहले क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं उसी पे आप कर लेते थे। अब हम मिक्स एग्जाम में तो लिखा नहीं रहेगा ना कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3 या क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4 कहेंगे। नंबरिंग तो हमने क्या रखी है, कोई स्टैंडर्ड नंबरिंग थोड़े है ये। तो देखिए इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ऐसे सोचना चाहिए कि ये दिखा पहले ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इज हेल्पफुल। तो स्टार्ट किया जाए इसको। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बस एक स्टेप में आपको क्लिक कर जाएगा। तो ये a/2 से a√3/2 dx अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। तो इसको देखते हुए हमने पाया कि हम लोगों को x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करना चाहिए। अगेन कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन फालतू का उसके डिफ्रेंसिएशन में एक नेगेटिव साइन क्रिएट होता है, इसलिए उसको अवॉइड करेंगे। तो a कॉस थीटा डी थीटा। तो ये जो और इंटीग्रेशन की लिमिट फैन वो भी चेंज कर ही लेते हैं। तो फैन x की वैल्यू अगर a/2 है तो a/2 इक्वल टू a साइन थीटा पुट करोगे तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू आएगी π/6। और अगर a की वैल्यू x की वैल्यू आपकी a√3/2 है तो a√3/2 इक्वल टू a साइन थीटा। तो थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी π/3। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो गया π/6 से π/3, ऊपर a कॉस थीटा डी थीटा देखते जाइएगा होल डिवाइडेड बाई a साइन थीटा। और ये भी बन जाएगा मॉडल ब्रेक करने के बाद a कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो ये a कैंसिल हो गया, तो ये बना आपका π/6 से π/3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में किया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब प्रॉपर्टी 4 को देख के सपने तो नहीं आएंगे ना, 5th में तो नहीं चले जाओगे, वो हम बोलने के लिए करते हैं। या a टू b वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों का सम देखो बच्चों π/2 है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो π/6 से π/3 ये हो जाएगा साइन थीटा।
है ना, डायरेक्ट लिखा हूँ, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वी गेट आई प्लस आई इज़ 2i, तो 2i इज़ पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन, जैसे इनको ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा फाइनली, तो दिस इज़ 1 डी थीटा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2i, और ये 1 का थीटा, ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो दिस इज़ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 विच इज़ पाई बाई 6। तो आपको तो आई निकालना था ना इंटीग्रेशन, तो पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि जगह और पहुँच गए। तो क्या किए, मछली मार रहे थे, क्या कर रहे थे जी बताओ? बहुत खा खा के कद्दू हो गए हो तुम लोग। आप सबको बचना नहीं है बेटा, सिलेक्शन तो चाहिए, बहाना मारोगे तो आके फिर अच्छा नहीं होगा आपसे, आपको करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। आपको अपने अंदर विश्वास रखिए, है ना, जो आप खुद अपनी सहायता करते हैं उनकी सहायता ऊपर वाला भी करता है। तो इसी बात पे देखते हैं। तो देखो स्टार्ट कैसे किए हैं जर्नी, कहाँ से ये मेरे को क्लिक किया ये बताओ? क्या मैं रट के बैठा हूँ क्वेश्चन को कि आएगा तो हम यही बकर बकर कर देंगे? नहीं, उसका लॉजिक याद किया हमने कि जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोशिश और प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान भी रखना चाहिए, ITF हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट किए तो ये भाई सब ए कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, ए साइन थीटा, ये कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट की वैल्यू जो a/2 से a√3/2 तक होती थी उसमें हमने उसको पाई/6 से पाई/3 कर दिया, और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के जब इंटीग्रेशन को ऐड किए हैं तो सेम लिमिट के कारण इंटीग्रेंट ऐड हो जाते हैं और वो 1 हो जाते हैं। उसके बाद आंसर आ जाता है पाई/12। तो मेरे ख्याल से ये आप भूलने वाली कोई बात तो है नहीं, भूल जाओगे ना? कहो कि हाँ सर, भूलना नहीं, इसको नोट कर लो अच्छे से। तो आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। और आप अब लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इसका आंसर निकालना है। क्लियर? तो स्टार्ट करें। हमने आई करके जानबूझ के दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ या द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखते जाइएगा कैसे स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो इसमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास -a से a वाला ऑप्शन है नहीं, तो या तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे या तो 6 लगाएंगे। कभी भी 4 और 6 में क्लैशिंग हो तो आप 4 को प्रीफर करना, क्योंकि 6 में क्या होती है, लिमिट हाफ कर देते हैं। तो बाई प्रॉपर्टी 4 हम अगर बात करें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कॉस साइन में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये 1 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो वी गेट द रिलेशन 2i, ये 0 से पाई/2, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। और बच्चों ये हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराया है कि जब ये फॉर्मेट आए तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई ये कॉस सेक स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और फिर यहाँ पे टैन एक्स। और आप समझ ही गए होंगे कि ये अब टैन एक्स को टी पुट किया जाएगा, तो ये जो लिमिट है ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, और ऊपर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। देखते जाना। तो ये आ जाएगा, इसको 0 से इन्फिनिटी कर देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dt। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स, है ना, दिस अपॉन दिस, तो 2t प्लस 1 अपॉन √3 होगा, और ये 0 से इन्फिनिटी। अब देखते जाना, ये 2/√3, जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये पाई/2 होगा, और जब 0 रखेंगे तो पाई/6 होगा।
तो ये π/3 आता है और ये π/3 हो जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, ये 2i की वैल्यू है, तो 2i की वैल्यू ये हम लोग 2π/3√3 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर π/3√3 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन सवाल ये उठता है इतना पहुँचे कैसे। बार बार मैं आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो, हमें मान लीजिए याद है, आपको क्लिक करना है ना, एग्ज़ाम फाइनली आप दोगे तो आपको एक्सेल करना है। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेल से मुझे याद आया कोटेशन है कि परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने, परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल बट if we chase perfection we can definitely catch the excellence। अगर हम परफेक्शन को चेज करते हैं, कोशिश करते हैं उसके लिए, तो एक्सेलेंसी मतलब श्रेष्ठता तो हासिल कर ही सकते हैं। ये बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और विवेकानंद जी का जानते ही हो, राइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज कंप्लीट। उत्तिष्ठ जागे अप्राप्त वरना दुबोधत, ऐसे कहते हैं ना, उठो जागो और जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुको मत। तो उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जैसे हम लोगों को प्रॉपर्टी 4 और 5, 6 में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैंने कहा था कि 4th को अटैम्प्ट करेंगे, 4th अगर नहीं हो पाता तब हम लोग क्या करेंगे, 6 लगाएंगे। और कभी भी आप एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉपर्टी 4 मत लगाइएगा, आप ये लिखिएगा कि वी नो दैट। प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो प्रॉपर्टी क्या है, a to b f of x इक्वल टू a to b f of a प्लस बी माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, दोनों को जब ऐड किया तो ये जो फॉर्म बना, ये हम लोग ऑलरेडी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में जैसे 1 है तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जो sec स्क्वायर आया है उसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखे हैं, क्योंकि tan x को t पुट करना है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि सर आप एक ही स्टेप आगे का सोच रहे हो, हम कैसे सोचेंगे, तो आप पहले sec स्क्वायर बच्चों लिखो, फिर अपने आप क्लिक कर जाएगा कि sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर हमने यहाँ पे देखो काम चोरी की है, तो आप वो काम चोरी मत करिएगा हमारी तरह, है ना। मैं काम चोर हूँ तो आप भी काम चोर नहीं बन जाइए। मैं ये बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे tan x की वैल्यू t पुट करके यहाँ तक जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। हाँ, एक कन्फ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर यहाँ पे इन्फिनिटी लिखे हैं माइनस इन्फिनिटी लिखे हैं, हम तो कैसे पता चला। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब a to b लिखते हैं ना तो यहाँ a प्लस होता है और ये b माइनस होता है, मतलब π/2 माइनस पे। तो tan का जो ग्राफ बनाते हैं तो आप देखे होंगे इन्फानाइट की तरफ जाता है, तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा dt/t² + t+1। तो इस तरह से हम लोगों ने, अब ये हमारा वेल नोन स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/क्वाड्रेटिक, जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए हम लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 एवरीथिंग इज डन। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे ये किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसको मैं कराना चाहता हूँ, लेकिन एक बार मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx स्टार्ट करें। तो आप कह सकते हो कि सर ये देखने से ही लग रहा है भाई पार्ट से, इसमें कौन सी नई बात है। 0 से 1 tan इनवर्स x dx, तो यहाँ पे जो 1 है उसको सेकंड फंक्शन और इस tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए अपना काम तमाम कर देंगे। तो x इंटू tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, तो ये x/1 प्लस x² dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा π/4 माइनस ये 1/2 ln ऑफ 1 + x², और यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो ये आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 ln 2। इसको याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बेसिकली ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि आप इसको कन्वर्ट करो I1 को 0 से 1 cot इनवर्स। ये जेई का पुराना प्रॉब्लम है ना, ये दिया हुआ था जिसको मुझे कराना था, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया। अब देखते हैं कि इसको इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि इसको पहले हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, और चूँकि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला कंप्लीटली लाइज अबव एक्स एक्सिस, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। तो इसको आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे एक्स माइनस वन कर दीजिए, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कई स्टेप, तो ये हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वन। तो आप इसको 1 माइनस एक्स करोगे तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, आप कह सकते हो। तो दिस इज़ 0 से 1 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। और आपको पता है कि भाई प्रॉपर्टी ये जो दूसरा टर्म है ये इसी के इक्वल होता है, तो आप इसको 2 टाइम्स 0 से 1 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और अभी जैसा कि हमने आपको tan इनवर्स एक्स का वैल्यू निकलवा रखा है, तो आप चाहें तो फिर से मेहनत कर सकते हैं दोबारा, ये आपकी टोटल चॉइस है। तो दिस इज़ π/2 माइनस ln2। एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ कि यही है ना कोई आंसर। हाँ, π/2 माइनस ln2, लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, सवाल ये उठता है। तो देखो ये टाइम, अब जैसे जेई में क्या प्रूफ कराया है कि पहले तो आप ये प्रूफ करो कि ये जो है इसकी वैल्यू ये होती है, और हैंस इसकी वैल्यू निकालो। क्लियर? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया है पुराने, तो आप इसको देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये बाई पार्ट से कर रहे हैं, और इसमें tan इनवर्स एक्स अपना फर्स्ट फंक्शन है। आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या किया है सोचने ही इसी से देख रहे हैं। तो अबे कछुआ मार रहे हो क्या, सामने देखो, सामने देखो, सामने हैं, पतली गली से निकल लिए, खोपचे में चले गए। अबे खोपचे से बाहर आ, यहाँ देखो सीधे सीधे। आप लोग बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, मुझे मालूम है अकेले कर रहे हैं। ये क्या है भाई, क्या है ये, ऐसे करेंगे ना तो लक्ष्य भी ऐसे निकल जाएगा साइड में, कोई दूसरा लेकर चला जाएगा। तो अलर्ट रहिए, चौकस रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है ना। देखिए, तो ये 0 से 1 हमने ये तो बता दिया बच्चों। अब उसके बाद क्या है कि ये आया था, ये क्वेश्चन ये था, तो मैं यहाँ तक आता फिर इसको बाई पार्ट्स कराता, तो मैंने क्या किया, नहले पे दहला मारा। वैसे आप इसके बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसको याद रखने की एकदम ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आप रिजल्ट के तौर पे याद रखोगे। बस ये ध्यान रखना कि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे हमने इसके 2 फॉर्मूले लिखे थे, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। हम लोगों ने ऐसे कुछ पढ़ाई किया था कि कॉट इनवर्स एक्स को आप tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये पाई प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, सॉरी tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर? ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। तो ये चूँकि पॉजिटिव आया तो उल्टा किया, फिर एक स्टेप वहीं पर एडजस्ट कर दिया। अगर आपको दिक्कत होती है तो अभी तो 0 से 1 tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, और उसके बाद सोचो कि क्या ये सेम लिखा है ये चीज़। अगर हाँ तो उसके बाद का स्टेप प्रोसीजर सेम है। और ये मैं कह रहा हूँ कि इस पर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सेम होने की वजह से यहाँ 2 टाइम्स, ये कह सकते हो इसमें फोर्थ लगाओगे तो ये बन जाएगा, मतलब ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स के बाद बाई पार्ट्स वाला आंसर पता है, π/4 माइनस 1/2 ln2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, क्या है आंसर, π/2 माइनस log 2। बिल्कुल सही। तो ये कौन सा क्वेश्चन किए, 3। हमने 11 का प्रॉमिस किया है ना, तो 11 करा के ही छोड़ेंगे, चाहे क्लास कितनी भी लेंदी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 11 कह जाए, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हमारे ख्याल से सब कुछ ओके हो गया। और क्वेश्चन से ही सीखिए, कोशिश करिए कि हम खुद से करें, एकदम बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन ले रहे हैं। और लिखिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो स्टार्ट किया जाए। तो 0 से π/2 है, x sin x cos x होल डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो आप क्या करिए, हम क्वेश्चन को एक बार और लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, आप 6 भी चाहें तो लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो 0 से π/2
ये पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, तो कॉस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x साइन एक्स होल टू दी पावर 4 dx। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए तो ये x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2i बन जाएगा, पाई बाई 2 बाहर और ये 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, है ना, dx 2 बार हो गया और ये i की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक डर बना रहता है कि हम डिवाइड करना कभी कभी भूल जाते हैं। तो देखो ये हो जाएगा tan x और cos की पावर 4 आ रहा है तो एक तो कैंसिल करेगा, 3 एक्स्ट्रा तो एक इसमें एडजस्ट हो गया और एक क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। dx होल डिवाइडेड बाई ये tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे कि ये भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है और इसी भाई साहब की ये डिफ्रेंसिएशन है। तो पुट tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से आपका 2 tan x इंटू डी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और लिमिट क्या होगी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आई की वैल्यू ये पाई बाई 8 आ रहा है और ये 0 से इन्फिनिटी गया, ऊपर डी टी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक बार अच्छे से, तो ये हो गया पाई बाई 8 tan इनवर्स टी और ये 0 से इन्फिनिटी, तो पाई बाई 8 इंटू क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस कितना 0, तो ये पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि याद करके बैठे थे और पहुँच गए। तो कहोगे कि सर अब के बताओ, लॉजिक बताओ, फिर मेरे को नहीं समझ में आया, आप बताओ पहले। तो देखो बच्चे ध्यान से सुनना, हमने क्या किया एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x लिखा था और ये हिट एंड ट्रायल अटेम्प्ट है। फोर्थ प्रॉपर्टी से नहीं होता तो हम लोग 6 के बारे में सोचते, 6 के बारे से नहीं होता तो हम लोग कहीं और सोचते। अब कह सकते हो कि सर 4 5 6 में गोल मटोल कर रहे हैं आप, -a to a वाली तो हम लोग तुरंत पहचान जाते हैं, लेकिन 4 से 6 में कन्फ्यूजन होता है। तो हमने फोर्थ लगाया और काम बन गया। जब ऐड कर रहे हैं तो ये एक्स साइन एक्स कॉस एक्स वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये पाई बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स वाला है और हमने आई से तुरंत कर रखा है ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये जो पाई बाई 4 था और ये 2 एक्स्ट्रा इसकी वजह से आया है, तो पाई बाई 8 टाइम्स जब किए तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया और उसके बाद क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लिखिए, हो गया ना, आपने नोट भी कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से पाई बाई 4 एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x साइन 2x की वैल्यू निकालनी है, प्लस साइन 2x की। क्लियर? ये पाई बाई 4 है, डबल करेंगे तो पाई बाई 2 होगा, तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस एक्स की बात करते हैं, तो दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x विच इज साइन 2x। इसी तरह से साइन रहता तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ना, क्वेश्चन आंसर एक साथ ही है 1, ताकि स्टेप बचे। 0 से पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हमने कहा कि साइन 2x बनेगा और ये साइन का कॉस बन जाएगा 2x dx। अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो वी गेट i प्लस आई 2i और ये पाई बाई 4 भाई साहब बाहर आ गए, ये 0 से पाई बाई 4, ये 1 अपॉन, आप चाहें तो इनको कंबाइन कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स और इधर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। जैसे हमें अभी ये क्लिक कर रहा है तो हमने कर दिया। अब ये 2 बाहर, इसका ये बाहर, आप कह सकते हो सर i की वैल्यू हो जाएगी, i जैसे लिखेंगे तो पाई बाई 8 पाई बाई 16 लिख देंगे और ये 0 से पाई बाई 4, ये क्या हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपको तो ये मेथड हमने बता रखा है कि आप tan से डिवाइड कर दोगे तो पाई बाई 16, जब tan से डिवाइड करोगे तो ये 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स ऊपर और यहाँ पे ये tan x प्लस 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये बड़ा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो गया, पाई बाई 6
ln ऑफ tan ऑफ x प्लस 1, है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 0 से π/4। तो ये तो सबसे आसान निकला, मतलब i की वैल्यू π/16 वही होता है ना, जब आप करने बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आता है। तो यहाँ से π/16 ln 2 आ गया द कंप्लीट आंसर। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया है, क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया, फिर क्या ऐड कर दिया आपने, ये इसका हाफिंग। अब हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बार बार फॉर्मूला भूलने वाली आदत है, और भूलना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो पढ़ाई करेंगे ना। एक बार याद हो जाएगा तो फिर कैसे पढ़ाई करेंगे, फिर तो सो जाएंगे चादर तान के। तो ये सब याद रखिए कि जैसे sin 2θ आया तो इसकी वैल्यू होती है 2 sin θ cos θ। ये तो हमें लगता है कि 100 बार आएगा तो 100 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि आधी जनता तो इसी में परेशान रहती है, थीटा करती रहती है और क्वेश्चन निकलता रहता है। भैया sin 2θ के ये 2 फार्मूले हैं, और अपने cos भाई साहब के कितने हैं, 4 हैं। पहले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज द फर्स्ट फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज द सेकेंड फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज द थर्ड फार्मूला, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फोर्थ फार्मूला। तो हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो ये यूज़ किया है कि 1 प्लस cos 2x की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो 2 sin x cos x होती है ना। और उसके बाद तो फॉर्मेट हम लोगों को वेल नॉन पता चल गया, तो हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। एक आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे से कि सर अगेन प्रॉपर्टी 4 थी क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो अगेन बच्चों आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 4 ना क्लिक करें तो एक बार 6 को ट्राई करिएगा। अगर 6 से नहीं हो पाता है तो कुछ और ट्राई किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 7 ही प्रॉपर्टी हैं, वो पहली दूसरी तीसरी तो हाथी के दांत थे खाने वाले, सॉरी दिखाने वाले। 4 5 6 हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। फिर 7th पीरियोडिक फंक्शन की है तो वो एकदम सेपरेट है, जो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने 5 ही क्वेश्चन किए हैं, अभी हमने 6 क्वेश्चन का प्रॉमिस आपसे किया है। लेकिन क्वेश्चंस के नंबर से इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दें और उस पर आप फोकस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक के आप 100 क्वेश्चन किए रहेंगे तभी आपका जेई क्लियर होगा या कुछ भी क्लियर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि कई बच्चे एक टॉपिक के कम से कम 20 से 25 ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन नए नए क्वेश्चंस करते हैं और उनका जेई क्लियर हो जाता है। तो आप दूसरा जो कैटेगरी है ना उस पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस एक बार आपके सामने दिखें, हर चीज़ नया दिखे, ताकि आपकी भी क्रिएटिविटी थोड़ा सा डेवलप करे और उससे आपको फ़ायदा हो। और ये याद रखिएगा, आपको जेई से एक स्टेप हमेशा आगे रहना है। अगर हम जेई से एक स्टेप पूछे रहेंगे तो 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, और एक स्टेप आगे रहेंगे तो हम 1 साल पहले सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम 11th के हैं तो इसी के स्टेप आगे का मतलब ये होता है बच्चों कि जेई यहाँ तक पूछ चुका है, वो अगला स्टेप क्या लेने वाला है ना, उसके माइंड से आप उसको बीट करिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि इस साल का पैटर्न आ गया, 2020 में क्या किया इन्होंने, 2020 में सिंगल चॉइस में भी नेगेटिव इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग दे दिया ना। इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग दूसरे पेपर के पहले सेक्शन में था। और देखा जाए तो पहले पेपर का पैटर्न कैसे था, 6-6-6, मतलब 6 आपका था सिंगल चॉइस, पहले पेपर की बात कर रहे हैं। दूसरा मोर देन था 6, और तीसरे 6 में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जिसे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और दूसरा पेपर था उसमें अगेन 6 मल्टीपल चॉइस, स्टार्टिंग का 6 में सिंगल चॉइस, इंटीजर टाइप 0 से 9 विथ नेगेटिव मार्किंग, और लास्ट वाला न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो होगा क्या कि इस साल के जितने टेस्ट होंगे, मतलब 2021 के लिए, सब में यही छपा छपौल चलेगा, छपा छपौल चलेगा। आज जेई भी मज़े में खुश हो रहा होगा, चिल मार रहा होगा। खड़गपुर वाले एकदम सोच के, अरे यार जेई, मतलब आईआईटी वालों ने ना, आईआईटी दिल्ली वालों ने हाथी के दांत दिखा दिए हैं, जनता उधर ही पड़ रही है ना। उनको लग रहा है अगले साल भी यही पैटर्न रिपीट होगा। तो जनता क्या करेगी, उसी पैटर्न को जाएगी, सेम कट ऑफ मार्क लेकर जाएगी। आईआईटी खड़गपुर वाले गियर उस दिन चेंज कर देंगे, अब सारा मेहनत बेकार। इसीलिए बच्चों आप, मेरा एडवाइस है, हाँ ये कह सकते हो कि हम स्टूडेंट लेवल पे सर नहीं सोच पाते हैं कि जेई अगला स्टेप क्या लेने वाला है, तो आप हमसे पूछिए, हम उसके माइंड से खेलेंगे ना और उसी को बीट करेंगे, है ना। सह और मात का खेल चलता रहता है, आपको हमेशा चेस की बाजी जीतनी है, फॉलो नहीं करना है। तो वो चीज़ ध्यान रखिए, है ना। आपको एक स्टेप जेई से आगे लेना है, और अगली साल क्या जेई स्टेप लेने वाला है ना, वो आप इस साल कर डालिए, आप कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको क्लिक कर जाएगा कि अगला पैटर्न क्या होगा, है ना। हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन आपको देखिएगा क्लिक कर जाएगा।
और ये सीक्रेट मिशन है, सीक्रेटली सॉल्व किया जाए अच्छा रहेगा, है ना। सीक्रेट मिशन को सबको बता देंगे तो फिर सब लोग जाएंगे तो कट ऑफ हाई हो जाएगा। जैसे नीट वालों का हुआ था 720 में 720, दो हम तो सोच रहे थे 716 आएगा, ये तो 720 वाली फौज पहुंच गई। अगली बार पता चला कि छापा छपाउल हो गया, 100 बच्चे में 10 बच्चे कम से कम आ गए। तो इसीलिए पैटर्न का सीक्रेट रखना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करेंगे, आप मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं ज़्यादा नहीं फेंक रहा हूँ, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। जो सेलेक्टर है और नॉन सेलेक्टर है ना, जो सेलेक्ट हो रहा है नहीं सेलेक्ट हो रहा है, उसमें यही फ़र्क है। जो सेलेक्टर है वो जेई के पैरेलल या उसके साथ साथ या उससे आगे चलता है, और जो बेचारा नहीं सेलेक्ट होता है वो अभी जब तक सोच रहा है तब तो पैटर्न चेंज, क्वेश्चन ओवर। अब क्या करेंगे, आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी जाएंगे, एनआईटी नहीं हुआ तो ट्रिपल आईटी जाएंगे, ट्रिपल आईटी नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। वो नौबत ना आए बच्चों। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सेलेक्ट हो, जितने हमारी क्लास देख रहे हो। आपके मन, और बोर्ड को भी निपटाया देंगे, है ना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो दो इंटीग्रल को एक दूसरे को प्रूव करना है। जैसे 0 से π/2 f ऑफ sin 2x sin x dx इक्वल टू √2 टाइम्स 0 से π/4, मतलब एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ हाफ हुआ। ये जो लिमिट है वो पढ़ते पढ़ते इतना तो क्लिक कर जाएगा। हाफ मतलब कहाँ पढ़े थे, प्रॉपर्टी नंबर 6। अरे कॉस हो गया तो पहले 6 तक तो जाएँ, है ना। वहीं से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। इसमें LHS उठा लेते हैं। लेट आई की वैल्यू ले लेते हैं 0 से π/4 सॉरी π/2 f ऑफ sin 2x sin x dx। ये इक्वेशन 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दीजिए, है ना। हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। 6 में 6 प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 प्रॉपर्टी लगा रहे थे। क्या बोलता था जी, कहता था कि प्रॉपर हाफ कर दो, है ना। उसके बाद क्या करो कि f ऑफ sin 2x, और ये sin x लिखा है, फिर f ऑफ क्या करते थे sin 2 टाइम्स π/2 माइनस x, फिर sin π/2 माइनस x, ब्रैकेट को ध्यान रखना dx। तो ये कॉस में कन्वर्ट होगा, ये साइन ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 f ऑफ sin 2x कॉमन, और ये sin x प्लस cos x बनने की कोशिश करेगा। क्या बनेगा, sin x प्लस cos x dx। तो इसमें हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर ये 0 से π/4 बनेगा f ऑफ sin 2x, और इसको लिख सकते हैं cos ऑफ π/4 माइनस x। आप एक बार चेक करिए। और अगर हम प्रॉपर्टी 4 लगा दें यहाँ पे तो ये हाँ, यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो सकता है, कहोगे कि सर उड़ा रहे हैं, है ना, हम लोग उड़ रहे हैं, अब √2 ही क्यों। तो देखो जैसे sin 2x, और ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये 1/√2 cos x प्लस 1/√2 टाइम्स sin x। पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो और आप ध्यान से सोच पाएँ। तो ये √2 टाइम्स 0 से π/4, है ना। मेरे को आता है ना, मेरे को आपको समझाना है। अगर आपको आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो उससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो ये देखो cos ऑफ x इंटू cos π/4 प्लस साइन ऑफ x इंटू साइन π/4 लिख सकते हो ना। तो ये क्या बनेगा फाइनली, तो आप कहोगे कि सर ये बन जाएगा 0 से π/4 f ऑफ sin 2x और cos ऑफ π/4 माइनस x dx, है ना। प्रॉपर्टी फिर से 4 लगा दिया, तो ये i की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स 0 से π/4 f ऑफ, ये बन जाएगा cos 2x। आप चेक कर लेना इसको, और ये cos ऑफ π/4 माइनस x करोगे तो ये cos ऑफ x बन जाएगा इंटू dx बाई प्रॉपर्टी 4। तो इस तरह से। अब ये 4 क्या है भाई, कहीं तो इसी में टेंशन में है। तो 0 से a f ऑफ x dx को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। भूलो मत ना बच्चों, आप लोग भूल जाते हो इसीलिए दिक्कत होती है। जैसे मैंने 4 बोला, 4 आप लिखिए प्रॉपर्टी और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, उसके बाद अगला स्टेप लिखिए, उसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर बीच में छोड़ देंगे तो, बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको नवंबर में छोड़ दिया था, आप लोग उम्मीद भी छोड़ दिए हो कि ऐसे झूठ मूठ बोल रहे थे।
हम भी बच्चों डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा परेशान थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, दिवाली भी आ गई, दिवाली धमाका करने के चक्कर में हम ही धमाका बन गए, हम ही उड़ गए। तो अब वो नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो इत्मीनान से सारा चीज़ करते हैं और सब कुछ देखते हैं, है ना। हमारे गुरुजी ने कहा था कि धमाका बन जाओगे, टेंशन मत लो, यहाँ मत आओ, लेकिन हम भी गलती किए। कहते हैं ना, गुरु की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। अगर काश मैं मान लिया होता तो मैं बच जाता, है ना। तो वो ध्यान रखिएगा आप शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको वो सब गलतियाँ नहीं करनी है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी दुनिया जाए कहीं भी, उससे क्या मतलब, क्या मतलब उससे, दुनिया का क्या करेंगे, अचार डालेंगे। ये देखना चाहिए कि हमारी दुनिया में काम कैसे होता है। लोग एक से पढ़कर एक हैं, वो तो चाहेंगे ही कि आपका काम ना हो, आप उनके लिए सोने की मुर्गी बने। उससे आप अलर्ट रहिए, है ना। जो आपसे कहा जाए, जो आपका काम है, जो कर्मणैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। सोचिए और कर्म करिए, थिंकिंग करिए, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण तो अपने साथ हैं ही, भोलेनाथ अपने साथ हैं, है ना। काशी के वासी हैं हम लोग, तो सब कुछ अच्छा होता है। बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, है ना। तो ये इस तरह से आप कर डालो। तो क्या किया हमने एक प्रकार से, जय भोलेनाथ के अलावा क्या किया ये बताएं। तो कहोगे सर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाया, इन भाई साहब को कॉमन ले लिया, तो साइन और कॉस आए। ये जो आपने 11th में बढ़ाया था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इससे आपका सेटिंग हो गई। और साइन को फिर से कॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिया। तो मेरे ख्याल से आपने नोट भी कर लिया होगा बच्चा, आराम से नोट कर लो। मेरे पास थोड़े बोर्ड छोटा है ना। फंड डोनेट करना, सिलेक्शन हो जाए, कैंपस वैम्पस हो जाए, तो फिर बढ़िया सा बोर्ड लाएंगे, एकदम चौकस वाला, थोड़ा सा बड़ा वाला, है ना। जैसे ये 2 पार्ट में दिखे, एक ये और ये की, ताकि सब कुछ आपको हम क्लियर कर सकें। वैसे इससे काम चलाते हैं, है ना। रफ एग्ज़ाम में तो रफ सीट इससे भी कम मिलती थी पहले। तो हो गया ये क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया, अभी 5 क्वेश्चन करने हैं। 11 क्वेश्चन करेंगे तभी आज की क्लास ऑफ होगी। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है ना। 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल अपॉन है। क्या करेंगे, कहोगे कि सर ln ऑफ 1 प्लस एक्स देख के और ये 0 से 1 देख के यहाँ tan थीटा की याद आ रही है। आपने जो क्लास स्टार्ट करते हैं बोला है कि 2 इंटीग्रल को याद कर लेना, भला हो जाएगा। तो वहीं करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो आपका dx कितना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। तो ये i जो है वो 0 से π/4 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट चेंज कर रहे होंगे, और वो आप कर लेना ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया i इक्वल टू, ये सब करते जाइए, तो ये 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा। एक बार सॉल्व कर ही देता हूँ ये, नहीं तो आप तो भूल भला गए होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है बच्चों, ये मत पूछना, ये आपका काम है, हमने शुरू में लिखा था, कॉपी देख सकते हैं। कॉपी मतलब नोटबुक। π/4 माइनस थीटा डी थीटा। तो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे ना, ये i की वैल्यू आ जाएगी 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। 0 से π/4 ln ऑफ ये 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो वी गेट i प्लस i 2i विच इज़ 0 से π/4 ln ऑफ 2 डी थीटा विच इज़ π/4 ln 2। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर i की वैल्यू आ गई π/8 ln 2। अब इसमें क्या है इसमें कि हम बताएं, लॉजिक तो बता दिया ना आपको। तो क्या बताओ बांगड़ू, और क्या। तो कहोगे सर आपने लॉजिक बता दिया है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि हम उसको आगे कंप्लीट करें और चिल रहना आपको,
कूल रहना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखकर पुत्र सब्र कर। तो 0 से 1 है, तो ये हमने 1 + x देख के tan थीटा को पुट किया, और जैसे ही पुट किया आप जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो सीधे π/8 ln2 आंसर लेके निकल देंगे, टाइम बच जाएगा। लेकिन हमने एक बार फिर से कराया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप भूल चुके होंगे, और अच्छी बात है भूलना, क्योंकि भूलेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, नहीं भूलेंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ जाऊँ। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है 0 से 1 sin इनवर्स x/x। तो स्टार्ट करते हैं इसको वैल्यू निकालना। तो i की वैल्यू है 0 से 1 sin इनवर्स x/x। हम लोगों को इनवर्स से वैसे ही डर लगता है, तो इनवर्स को उड़ा देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं। तो sin इनवर्स x को आप क्या करिए, t पुट कर दीजिए, या थीटा पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा हो जाएगी। तो dx कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर cos थीटा d थीटा होगा। लिमिट की भी बात कर लें तो x की वैल्यू अगर 0 है तो sin थीटा अपना 0 पुट करना होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा अपना क्या आ जाएगा, 0। समझ रहे हो ना। और फिर x की वैल्यू अगर 1 है तो sin थीटा की वैल्यू 1 करेंगे, तो अपना थीटा कितना आ जाएगा, π/2। तो जो लिमिट 0 से 1 होती थी वो 0 से π/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग i की वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये 0 से π/2, और ये भाई साहब को तो हमने थीटा मान रखा है, और ये cos और ये sin, तो ये cot थीटा d थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इसको सेकंड मान लेंगे और इसको फर्स्ट, बाई पार्ट्स लगाएंगे पे, क्योंकि उसके बिना तो मानेंगे नहीं हम लोग। तो ये थीटा ln sin थीटा, ये 0 से π/2 और माइनस 0 से π/2 थीटा का 1 और ln sin थीटा। ये भाई साहब का तो आंसर ही जानते हैं, -π/2 ln2। और इनको निकालेंगे तो देखो π/2 में ये 0 हो जाएगा, और 0 पे वैल्यू निकालते हैं तो अलग से निकाल देता हूँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 प्लस ये ln sin थीटा होल डिवाइडेड बाई ये 1/θ, तो लिख ही सकते हो, LH रूल लगा दो। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस ये कॉट बनेगा, और ये -1/θ²। तो इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे बच्चों, तो ये माइनस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 प्लस ये θ/tan थीटा इंटू एक और थीटा बन जाएगा। तो ये तो 1, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो है ना, जो π/2 रख रहे हैं तो 0 माइनस अगेन 0, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और ये कह सकते हो कि दिस इज़ -π/2 ln2, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 0 से π/2 ये याद भी करवाया था, और पिछली क्लास में मैंने प्रूफ भी कराया है। sin x dx इसकी वैल्यू होती है -π/2 से -π/2 ln2। तो ये हो गया फाइनली π/2 ln2। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जिससे आपकी माइंड ओपनिंग होगी, और इसको अच्छे से करिएगा। स्पेशली ये लिमिट वाला खेल हम आपको बता चुके हैं कि जब भी टर्म नॉट डिफाइन हो तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि उसको 0 मान लेते हैं, जो कि 100% हर केस में 0 नहीं आता। ये जैसे ये 0 आया ना, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 0 आता है बच्चों, कभी कभी 1 भी आया है। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किया है कि लगता है 0 और 1 आ जाता है और पूरा आंसर चौपट कर देता है। लेकिन हाँ, इत्तेफाक से मैं कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन रेयरली ही आते हैं, है ना। ये किस्मत अच्छी है आपकी, लेकिन आप आराम से, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकते हैं, हो सकता है फ्यूचरिस्टिक भविष्य में एक बार क्वेश्चन आपका आ जाए, है ना। तो ये हो गया आपका, हो गया ना, एवरीथिंग इज डन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख रखा है 0 से पाई x इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। क्या करेंगे इसमें, है ना, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक बार आप अपने तरफ से कोशिश कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देते हैं, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी 6 लगाया जाए, चलो लगा ही देते हैं, क्या आ जाता है। 0 से π/2 x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स प्लस क्या कहता था, पाई माइनस एक्स लिखो x की जगह,
और देखो ये साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा ही रहेगा, और ये एक मिनट, ये कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। तो ये यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस होता है, लेकिन कॉस की वजह से कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप कह सकते हो कि सर ये साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स अगेन प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो इससे क्या होगा, ये एक्स वाली पार्टी कैंसिल हो गई और हमारा आंसर आ गया पाई बाहर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। थोड़ा अलर्ट रहना बच्चों यहाँ पे, है ना, ये वन इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इसी में प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं। तो ये हो गया पाई 0 से पाई बाई 2, ये क्या बनेगा कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ ये कॉस एक्स बन जाएगा प्लस ये कॉस स्क्वायर ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, है ना, डी एक्स। अब इनको ऐड करते हैं, तो देखो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए इसको थीटा 1 मानते हैं तो ये भी थीटा 1 है, इसको थीटा 2 मानते हैं तो ये थीटा 2 है। तो इन दोनों का समेसन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आई प्लस आई 2i वी गेट, ये पाई कॉमन, ये 0 से पाई बाई 2, और मैं क्या कह रहा था कि ये कितने बनेंगे 2 टाइम्स डी थीटा, या डी एक्स कह देते हैं। कैसे 1 हुआ, तो इन दोनों का समेसन 1, इन दोनों का समेसन 1। इसको प्रॉपरली लिखना मेरे भाई, मेरे बच्चे, प्रॉपरली लिखना है इसको। तो ये 2 भाई सब उड़ चुके हैं, और आई की वैल्यू चाहें तो पहले 2 उड़ा के फिर पाई बाई 2 लगा दीजिए, विच इज़ पाई स्क्वायर बाई 2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, पाई स्क्वायर बाई 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाया है, तो ये एक्स भाई साहब उड़े, फिर ये जो थीटा वाला रिलेशन है ना, इससे ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एवरीथिंग इज़ डन। एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज द वेरी 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 गुड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी 4 5 6 इसी में तो इधर उधर गोल मटोल कर रहे हैं, है ना। तुम भी कहोगे कि आप सब भी कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, तब से प्रॉपर्टी 4 5 6 क्या है ये, मतलब कुछ भी। तो अब 2 क्वेश्चन और बच गए हैं दोस्तों, उनको भी किया जाए। इसको एकदम अच्छे से करिएगा और रिलेट करिएगा, जहाँ भी एंगल आपको प्रॉब्लम होती है तो थीटा 1 थीटा 2 मानते हुए क्वेश्चन प्रोसीड करिएगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहीं से स्टार्ट किया जाए, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, प्रॉपर्टी 6 इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देते हैं सीधे सीधे। तो आई की वैल्यू ये 0 से पाई बाई 2 कर दीजिए, एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, प्लस पाई माइनस एक्स, और ये साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ये कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। तो ये एक्स वाली पार्टी गायब हो गई, पाई वाली पार्टी आ गई। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये जो एक्स वाला टर्म है ये दूसरा पार्ट है, ये इसको कैंसिल कर देगा, पाई कॉमन आ जाएगा। तो ये 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं हम लोग यहीं पे, क्योंकि और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, और ये कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे। एक बार चेक करते हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है लिखना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल सही है ना। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इसको 3 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 2 + 3, बस आपको करते जाना है। इसमें क्या है 2i, ये 0 पाई एक बाहर घूम रहा है, पाई बाई 2। अब देखो जैसे इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो हमने क्या माना है साइन ए कॉस बी, और ये कॉस ए साइन बी। तो क्या होगा साइन ऑफ a + b, तो ये 1 हो जाएगा डी एक्स। तो
तो ये पाई इंटू पाई बाई 2 साइन 1 बन जाएगा। तो ये आई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कह सकते हो कि सर आई हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन 1, है ना। देखो एक चीज़ हमने मिस किया है, जैसे a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी तो 1 है ना, तो ये आराम से सॉल्व हो जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं, फिर प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, और प्रॉपर्टी 6 और 4 बार बार याद रखिएगा बच्चों। प्रॉपर्टी 6 में 0 से a को 0 से हाफ करते हैं, 0 से a/2 करते हैं, और प्रॉपर्टी 4 में a to b को a to b ही रखते हैं और ऐड करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली ऑफ द केसेज ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। और आज की क्लास का अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो इसको मैं चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से आप करें, खुद से करें, कॉन्फिडेंटली करें और इंजॉय करें, है ना। हम बार बार कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, चिल आउट करिए, है ना। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक इन्फॉर्मेशन देनी है मेरे को। पहले तो नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि करें। नॉर्मली जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें जो फॉर्मेट बताया है वो आपको याद है कि कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करेंगे, tan x को t मानेंगे, लेकिन ये भी 0 हो जाएगी लिमिट, ये भी 0, क्योंकि tan 0 0 होता है, tan पाई 0 होता है, तो ऐसे लगेगा कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं ये एक पॉजिटिव इंटीग्रेंड है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ एरिया बनाएगा ही, तो एरिया कुछ ना कुछ कवर होगा, तो ये नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं। एक्चुअली जब हम जो 0 से जो tan x को t पुट कर रहे होते हैं तो उसमें एक मिस्टेक हो जाती है। 0 से पाई के बीच में जो पाई बाई 2 है वहाँ पे tan x आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इस वजह से ऐसा पुट नहीं कर सकते। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं बीच इंटरमीडिएट पॉइंट्स में फंक्शन के इंटीग्रेंड में प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए a to b जा रहे हैं और c पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो हम लोग a to c और c से b जाएंगे। अब कहोगे कि सर प्रॉपर्टी 3 शौकिया पढ़े थे कि घर पे बिस्तर लगाएंगे उस पर सो जाएंगे, प्रॉपर्टी 3 का क्या यूज है। तो यही सब यूज है बच्चों कि अगर इंटरमीडिएट पॉइंट्स में जैसे a to b में अगर फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है तो आप क्या करोगे, उसको ब्रेक करते हुए अपना काम कर लोगे। दैट इज़ द पॉइंट। एकदम सही सोचा आपने। तो देखिए ये क्या है, 0 से पाई 1/1 प्लस, अब हो जाएगा इसमें 2 sin स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है। अब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा अब हम लोग क्वेश्चन जानते हैं वैसे करते जाएं, है ना। तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो वी हैव गेट द रिजल्ट 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। तो tan x को t पुट कर दिया जाए तो i की वैल्यू 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस √3 टाइम्स t का होल स्क्वायर। तो ये 2/√3 tan इनवर्स, 1 मिनट सही है ना, सही है, √3 टाइम्स t 0 से इन्फिनिटी, तो ये 2/√3, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये पाई बाई √3 आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये 2 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0 से पाई था तो 0 से 2 टाइम्स किए सेक स्क्वायर एक्स tan x, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, तो √3 से डिवाइड किया आपने। सही है। तो पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई √3। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आंसर मेरे पास है नहीं, इसका एक बार आंसर देख ही लेता हूँ। नहीं है शायद, आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, आंसर नहीं है तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, लगभग एक बार टाइम देख लें कितना हुआ। कहो कि टाइम के सर मारो गोली, अपना काम करिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 और इस तरह के और भी क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और इन्वर्स वाले आएंगे। तो अगली क्लास में मान के चलिए कि ये आएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो लिमिट ऑफ सम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड जीम एंड जीआर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, अब तो स्कूल खुल गए हैं, बच्चों से शेयर करो। कहो कि क्या शेयर करो सर, पहले आप कोर्स तो पूरा करो, तो हो जाएगा बच्चों, सब्र रखो, है ना। सब्र का फल मीठा होता है।
पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस से धैर्य में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। हड़बड़ाइए मत, एकदम इत्मीनान से स्मूथली एकदम अपना वर्क करिए और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मंजिल को पाइए। आज की मेहनत कल रंग लाएगी। और इसी के साथ हम लोग बच्चों मिलते हैं जल्दी ही। हैव ए ग्रेट डे।